सुनने वालों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आत्मध्वनि है क्या? जो वाणी हमें रोज़ बोल रही है कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए, अपनी आत्मध्वनि को सुनिए, तो आत्मध्वनि है क्या? आत्मध्वनि वास्तव में हमारे हृदय में विराजमान परम प्रभु परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मंदिर में है और विशुद्ध भाव से सुनने वाले को हृदय में बैठे बैठे परमात्मा उचित राह पर चलने का आदेश दिया करते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक कृत्यों साधनों में इंद्रियों के संयम द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अनन्य शरणागति को प्राप्त होते हैं। उन्हें अंतर्ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। आत्मा की आवाज़ का उठना स्वयं एक शुभ लक्षण है, और जिसकी जो ये बोलता है कि मेरी आत्मा में से आज ये मुझे संदेश मिल रहा है कि मैं ये कार्य करूं, तो वो समझे कि उसके ऊपर भगवत कृपा हो गई है। वो अपने आप को भाग्यशाली समझे, क्योंकि आत्मा की आवाज़ को सुनना कोई आसान कार्य नहीं है। ये तो सिर्फ जो बोला वाणी में कि जिन्होंने इंद्रियों पर संयम कर लिया है या जिन्होंने परमात्मा के लिए कुछ साधन किए हैं, उनको ही सुनाई देती है। हर किसी को ये सुनाई भी नहीं देती। जैसे कल भी वाणी में था ना कि जो चोर डकैत खूनी कातिल होते हैं, तो आत्मा की आवाज़ तो उनके अंतर में भी होती है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों में इस आत्मध्वनि की अवहेलना किया है, उसको सुनने की कोशिश नहीं की। और यही जो आत्मध्वनि है, यही जीवात्मा को संसार बंधन से मुक्त कर सकती है। जो आत्मध्वनि हमें सत्य पथ पर आगे बढ़ाती है, वही तो आत्मा का आदेश है। परमात्मा की प्राप्ति इसी तत्व से हो सकती है। आत्मध्वनि अंदर रहने वाले परमात्मा का, उस ईश्वर का आदेश है। हमारा हृदय एक देवालय है, एक मंदिर है, जिसमें परमपिता परमेश्वर का निवास है। बाइबल में लिखा है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम देवता के मंदिर हो और परम देवता तुम्हारे हृदय में है। गीता में लिखा है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा नाम से जो भी आप उसको बुलाते हो, पुकारते हो, वो तेरे देह के भीतर ही रहते हैं। हे मरण धर्मशील मानव, तुम अपने आप को जानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर तथा अन्य सबके भीतर एक अद्वितीय देवता है, जो बाहर आकर संसार के रंगमंच पर विभिन्न प्रकार से अभिनय करता है और ये प्रमाणित करता है कि ये सृष्टि का कर्ता धर्ता परमात्मा है। यदि आप वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तो आत्मा की आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। प्रत्येक शुभ सात्विक शक्ति का उद्गम स्थान, यानी वहीं से जो भी हमारे अच्छे विचार हैं या जो हमारी शुभ शक्तियां हैं या शुभ कार्य करने की जो भी प्रेरणा है, ये सब मेरे अंतर से ही निकलती है। संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं इसी में समाई हुई हैं। मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति का कितना विकास करता है, और जिसने इसका विकास किया वही इसको पा पाएगा। यदि हम आत्मध्वनि के निर्देश पर चलते रहें, तो हमारी उन्नति निश्चित है। इस संसार में जो मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि मेरा जीवन, ये अनमोल मनुष्य जीवन सफल बने, तो उन भक्तों ने, उन महापुरुषों ने प्रथम कार्य अपनी आत्मा को जागृत करने का ही किया था, क्योंकि आत्मा ही मुझे सही दिशा, सही राह दिखा सकती है। संसार मुझे नहीं दिखा सकता, ये देह या ये मन मुझे नहीं दिखा सकता। अंतःकरण द्वारा ध्यान से सुनने पर हम परमात्मा की आज्ञा को जान सकते हैं
और यदि हमने अंतःकरण की आज्ञा का पालन करना सीख लिया ना, तो हमको ये धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की या इनमें अटके रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रंथ भी तो अंतरात्मा के ही परिणाम हैं। जिसने अपनी अंतरात्मा को जाना है, जिसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है, उन्होंने तो इन ग्रंथों को लिखा है। अंतःकरण की आवाज़ का आदेश पालन ही दुनिया के समस्त धर्मों का मूल है। यानी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सबके मूल में एक यही बात है कि वो परम पिता परमेश्वर तेरे हृदय में विराजमान है। वो जो तुझे बोलता है वही तू जीवन में कर, तभी तेरा ये जीवन सफल होगा। हरिओम। आज की प्रार्थना। आओ पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। कर पापों का खात्मा, कर पापों का खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, आओ पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। जो जो तेरी शरण आया, जो जो तेरी शरण आया, उसने यहाँ से सब है पाया, उसने यहाँ से सब है पाया। आओ पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। सबके दुखड़े हरने वाले, सबके दुखड़े हरने वाले, सबको हिम्मत देने वाले, सबको हिम्मत देने वाले। आओ पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा।